महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कौरवों की पराजय हो गई थी और पांडवों ने विजय प्राप्त की थी। लेकिन इस विजय की कीमत अत्यधिक थी। हजारों योद्धा मारे गए थे और युद्ध की ध्वंसात्मकता ने हर दिल को गहरे दुख से भर दिया था। युद्ध के बाद की रात पांडवों के लिए खास तौर पर कठिन थी। भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव सभी अपने प्रियजनों के शवों के बीच खड़े थे। दुर्योधन, शकुनी और उनके कई सहयोगी मारे जा चुके थे। इस भीषण युद्ध ने सबको झकझोर दिया था। युधिष्ठिर, जो सबसे बड़े पांडव थे, अपनी विजय को लेकर अवसादित थे। उन्होंने अपने भाइयों से कहा, हमने युद्ध जीता है, लेकिन यह जीत हमें कितनी महंगी पड़ी है। कितनी जानें गई हैं, कितने परिवार उजड़े हैं। क्या इस जीत का कोई मूल्य है? भीम ने दुखी होकर कहा, भाई, ये युद्ध हमें जीत गया है, लेकिन इसके साथ ही यह हमें अनगिनत दुख भी दे गया है। हमने अपने सबसे प्यारे मित्रों और रिश्तेदारों को खो दिया है। अर्जुन, जो युद्ध के दौरान अपार दुख और कुंठा से जूझ रहे थे, ने कहा, हमने अपने ही परिवार के लोगों को मार डाला। क्या हमारा यह प्रयास सही था? सभी पांडवों के दिल भारी थे। रात की ठंडक और चांदनी ने युद्ध की विभीषिका को और भी गंभीर बना दिया था। वे सब एकजुट होकर एक विशाल वृक्ष के नीचे बैठ गए और युद्ध के दौरान खोई गई महान आत्माओं की याद में शोक मनाने लगे। तभी एक वृद्ध महिला, कौरवों की माता गांधारी, अपने आंखों पर पट्टी बांधे अपने पुत्रों के शवों को देखकर सिसकती हुई वहां पहुंची। वह अपने बेटों की मौत का शोक मना रही थी और उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना कर रही थी। गांधारी ने युधिष्ठिर से कहा, मैं अपने पुत्रों के लिए केवल यही प्रार्थना करती हूँ कि वे स्वर्ग में शांति पाएं। लेकिन मैं जानती हूँ कि इस युद्ध ने मेरे और आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया है। युधिष्ठिर ने गांधारी को गले लगाया और कहा, माता, हम इस युद्ध की पीड़ा को कभी भी नहीं भुला सकते, लेकिन हमें इसके पश्चात भी एक नई शुरुआत करनी होगी। हमें इस पीड़ा को लेकर एक बेहतर भविष्य की ओर बढ़ना होगा। यह रात पांडवों और गांधारी के लिए संघर्ष और पीड़ा की रात थी, लेकिन साथ ही साथ यह एक नई शुरुआत के संकल्प की भी रात थी। उन्होंने अपनी गहरी भावनाओं को साझा किया और अपने हृदय में शांति और सहानुभूति की भावना को जगह दी। युद्ध के बाद की रात महाभारत की गहनता और उसके पात्रों की भावनात्मक यात्रा की कहानी को बयां करती है, जहां विजय के बावजूद दुख और शोक ने सभी को गहरे रूप से छू लिया था।